हेलो डियर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग देखने वाले हैं अगला वीडियो कंसेप्ट बूस्टर सीरीज में। हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख रहे थे, उसमें अगला पार्ट है अरिथमेटिक मीन। तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म होता है वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें आप nth टर्म या लास्ट टर्म निकाल सकते हो। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है सबसे पहले समझ लेंगे। इफ a बी आर इन एपी, ये अगर तीन नंबर एपी में है तो हमें पता है कि एपी कैसे होता है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ए और बी ये एपी में है तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल रहेगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो ये a माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए होगा। तो यहाँ पे ये a मैं इधर लेके आता हूँ तो a प्लस ए हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस बी हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 2a इज इक्वल टू a प्लस बी। सो मैं ये कह सकता हूँ कि a इज इक्वल टू a plus b divided by 2. So this a is called as arithmetic mean of two numbers a and b. Arithmetic mean of a and b. तो दिस इज जस्ट लाइक एवरेज यू कैन से, जिसमें तीन नंबर है तो तीन नंबर एपी में है मतलब कॉमन डिफरेंस है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम उसको कह सकते हैं। तो उसका एवरेज जो रहता है वो हमेशा मिडिल नंबर रहता है। तो यहाँ पे भी a इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 ये आने वाला है। अब यहाँ पे अरिथमेटिक मीन को हम ए एम से भी डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे हम लोगों ने तीन ही नंबर लिए थे एपी में। आप लोगों को इसमें और एक टाइप आता है जिसे हम कहते हैं कि इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन। inserting an arithmetic mean between two numbers। inserting an arithmetic mean between two numbers। तो इसको किस तरीके से हम लोग कंसिडर करने वाले हैं ये एक बार देख लेते हैं कि inserting an arithmetic mean between two numbers। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो अगर मैंने दो नंबर्स लिए a एंड b और मुझे इसमें n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, तो वो मीन किस तरीके से आएंगे। तो a, उसके बाद a1, उसके बाद a2, उसके बाद a3, उसके बाद a4 डॉट 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 an और ये b। तो a और b के बीच में हम लोगों ने ये कितने टर्म्स ऐड किए, n टर्म्स ऐड किए। और वो इस तरीके से ऐड करने हैं सो दैट ये a से लेके b तक ये सब कुछ AP में होना चाहिए, ये सब कुछ AP में होना चाहिए, इस तरीके से उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे A1, A2, A3, A4, AN ये किस तरीके से हम लोग कंसिडर करने वाले हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं। नाउ यहाँ पे n अरिथमेटिक मीन्स हो गए, तो a जो है वो n प्लस वंथ टर्म हो गया a, और b जो है वो n प्लस टूथ टर्म हो गया। तो ये जो AP है इसमें अब टोटल n प्लस टू टर्म्स है, जिसमें ये n टर्म सेंटर वाले हम लोगों को दिख रहे हैं और ये वाला a n प्लस वंथ टर्म और b जो है वो n प्लस टूथ टर्म हम लोगों को पता है। तो अब इसको किस तरीके से हम लोग आगे लेके जाने वाले हैं हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखो nth टर्म का फॉर्मूला हमें पता है a इक्वल टू ए प्लस ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे मुझे n प्लस टूथ टर्म के लिए निकालना है, मतलब लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म मेरी क्या है, b है। b इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म तो a है एज इट इज, और यहाँ पे nth टर्म होगा तो n माइनस वन लेते हैं। यहाँ पे n प्लस टूथ टर्म है, b की वैल्यू n प्लस टू है, तो ये आएगा n प्लस टू माइनस वन इंटू डी। सो इसको हम लिख सकते हैं b माइनस ए इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू डी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो कॉमन डिफरेंस आएगा आपका वो कॉमन डिफरेंस आएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। डी इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। इस तरीके से हम उसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, और जैसे ही हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा वी कैन गेट द रिक्वायर्ड टर्म्स।
जैसे मुझे अगर a1 निकालना है तो मुझे लेना पड़ेगा a प्लस डी विच इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे a2 अगर निकालना है तो मुझे लेना पड़ेगा a प्लस टू डी विच इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो इस तरीके से मैं सारे टर्म्स निकाल सकता हूँ। तो इस तरीके से मुझे ये बात पता चलेगी कि हम लोग यहाँ पे जो n टर्म्स है या n अरिथमेटिक मीन है वो दो नंबर में इंसर्ट कर सकते हैं a और b के बीच में, जिसमें हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे बाय फॉर्मूला b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 और फिर वो वैल्यूज डाल के हम लोग चेक कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने कंसिडर किया कि a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 22, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 22, तो हम लोगों को यहाँ पे अगर इंसर्ट करने हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 22। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आया है इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 22, तो यहाँ पे हम लोगों को सिंपल चीजें पता होनी चाहिए कि n की वैल्यू 4 है, a की और b की वैल्यू गिवन है, तो मैं d निकाल सकता हूँ इससे। d क्या होगा, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, सो विच इज इक्वल टू 22 माइनस 2 डिवाइडेड बाय n है 4 प्लस 1, तो ये आएगा आपका 20 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 4। मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। तो अगर कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है तो मुझे पता है a1 इक्वल टू a प्लस डी रहेगा विच इज इक्वल टू 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 6। फिर a2 क्या रहेगा, a प्लस 2d विच इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 10। फिर a3 आएगा a प्लस 3d विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 4 जो आएगा 14, और a4 आएगा a प्लस 4d विच इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 18। तो 6, 10, 14 और 18 ये जो है ये चार अरिथमेटिक मीन है जो हमने 2 और 22 में इंसर्ट किए। तो एक बार इसको समझ लेते हैं। 2, 6, 10, 14, 18 और 22 हम लोगों को दिख रहा है, ये सब कुछ जो है ये AP में आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोगों ने ऐसे AM इंसर्ट किए हैं कि जो रिजल्टिंग सीरीज होगी वो AP में होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स। तो यहाँ पे हम लोग आज रुकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।